सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे बारिश का समय आने वाला है और बारिश के मौसम में तरह तरह की बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। जैसे पेट में गैस का बनना, पेट का फूलना, इसके अलावा स्किन से संबंधित बीमारियों का होना, इसके अलावा दोस्तों सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का होना, एक तरह तरह की बीमारियां हमें अपनी चपेट में ले लेती हैं। और अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के वीडियो में 2 ऐसे फलों के बारे में बताएँगे, जो 2 फल सिर्फ़ बारिश के समय ही पाए जाते हैं। ये 2 फल सिर्फ़ बारिश के समय पाए जाते हैं और अगर आप पूरा बारिश के चारों महीने इन 2 फलों का सेवन करते हैं, तो मित्रों जितनी भी बीमारियाँ बारिश के समय होती वो नहीं होगी। और अगले दोस्तों जो 4 महीना फिर ठंडी का आएगा, ये ठंडी के समय तक आप एकदम स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये 2 फल इतने अच्छे फल हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच है। और इन 2 फलों का जितना हम गुणगान करें, उतने कम है। जितना भी गुणगान करें इन 2 फलों का उतना ही कम है। तो दोस्तों इन 2 फलों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये 2 फल में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इन 2 फलों को कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, किसे खाना है, किसे नहीं खाना है, कौन-कौन सी बीमारियाँ नहीं होंगी और दोस्तों कौन-कौन सी बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। यानी कि इन 2 फलों के बारे में ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसीलिए सभी मित्रों से आज विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना, अंत तक सुनना और सुनने के बाद इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। क्योंकि जो बारिश का समय आ रहा है, इसमें होने वाली बीमारी से सभी लोग बच सके। दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही मिशन है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी जानकारी शेयर करें, अच्छी से अच्छी जानकारी शेयर करें और आपका दोस्तों हमें सहयोग भी चाहिए। और सहयोग के तौर पे दोस्तों हमें कुछ नहीं चाहिए, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चाहे वो आपके यार हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, भाई हैं, बहनें हैं, माताएँ हैं, सबके साथ शेयर करिए दोस्तों। आज के समय में सबके पास मोबाइल है, शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख कर आप हमें खुशियाँ दे सकते हैं, आप हमें उत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों हमें भी अपने परिवार का आप सदस्य बनाना चाहते हैं या आप हमें भी अपने परिवार में जोड़ना चाहते हैं या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं बारिश के दिनों में कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं। दोस्तों अक्सर आप देखते हों बारिश के समय में सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, हमें भूख नहीं लगती है, पेट में गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है। स्किन रोग होने लगते हैं, शरीर में खुजली, दाने या शकत्ते निकलने लगते हैं, फोड़ा-फुंसी होने लगते हैं। दोस्तों इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा जाएँगे ये 2 फल से। और दोस्तों बारिश के समय में हमारे शरीर में आलसपन लगी रहती है, हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं, शरीर में कमजोरी आने लगती है। दोस्तों सभी कमजोरियां दूर हो जाएंगी इन 2 फल को खाने से। अब इन 2 फल के फायदे क्या-क्या हैं? चलिए फायदा जान लेते हैं। दोस्तों अगर इन 2 फलों के फायदे की हम बात करें, तो हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है उसे बैलेंस करता है, सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा है दोस्तों जो हमारी आंतें गंदी हो चुकी है, आटे में कचड़े जम चुके हैं, आपके लीवर में, किडनी में कचड़े जम चुके हैं, उन्हें क्लीन करने का काम करता है, दूसरा सबसे बड़ा फायदा। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है संक्रमण रोग से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है।
चौथा सबसे बड़ा फायदा है, आपके शरीर में कहीं पे भी कोई स्किन रोग है, उसे तो दूर कर देगा और स्किन रोग होने से भी बचा देगा। इसके अलावा शरीर की जो भी कमजोरी है, चाहे बीमारी के कारण कमजोरी आई हो, चाहे किसी पोषक तत्व के कारण कमजोरी आई हो, उस कमजोरी को दूर करेगा। आंखों की रोशनी को दूर करता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को पकने से रोकता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं, उसे भी दूर कर देगा। अगर किसी को लिकोरिया की शिकायत है, लिकोरिया की शिकायत खत्म हो जाएगी। थायराइड की समस्या है तो उसे भी कंट्रोल करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। इसके अलावा अगर आपको फैटी लीवर है या लीवर से संबंधित कोई समस्या है, वो लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्या को भी ये रिकवर कर लेगा। यानी कि आपके अंदर की कोई बीमारी है उसे भी रिकवर कर लेगा। अगर मिला के हम बात करें तो दोस्तों, आपके शरीर में कोई किसी भी कारण से कमी आई है, हर एक कमी को दूर कर देगा ये तोहफा। बस इसे आप खाने का सही समय और तरीका जान लीजिए। ये तो हो गया इसके फायदे की बात में। अब चलिए हम पर्दा उठाते हैं दोस्तों वो 2 फल के बारे में। वो 2 फल कौन से हैं जो खास करके दोस्तों बारिश के समय में मिलते हैं। और मित्रों, हमने कई वीडियो में अपने बताया है, फलों का सेवन हमें ताज़ा करना चाहिए और मौसम के हिसाब से करना चाहिए। स्टोर किए हुए फल को हमें नहीं खाना चाहिए। स्टोर किए हुए फल को हमें नहीं खाना चाहिए। तो ताजे फल कौन से 2 फल हैं? पहला फल है दोस्तों है आंवला। पहला फल आंवला। आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। आंवला सुरक्षा कवच है। आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। दोस्तों, आंवला में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा आंवले में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है। ये इस तरफ से भी दोस्तों हमारे शरीर की सुरक्षा करता है ये आंवला। इतने गुणों से संपन्न है ये आंवला। और मित्रों, आप जानते ही हैं, आंवला जुलाई से आना शुरू हो जाता है। अब जुलाई से छोटे-छोटे आंवले आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जुलाई से ही आंवला आता है और हमें मिलता कब तक है? जनवरी, फरवरी तक ताज़ा आंवला मिलता है। जब तक आंवला पेड़ में रहता है, पकने लगता है, तब तक हमें जनवरी, फरवरी तक ताज़ा आंवला मिलता है। तो इसी आंवले का हमें सेवन करना है। कब करना है? चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, जब आप सुबह उठेंगे, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएँगे 7 साढ़े 7 बजे, तो 7 साढ़े 7 बजे सबसे पहले खाली पेट हमें 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा लेना है। खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के आपको खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। और आंवला खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। कुछ आपके मुँह में बिस्किट, चाय, नमकीन कुछ नहीं जाएगा, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। अब इतने देर तक जब आप कुछ नहीं खाएँगे तो ये आंवले का काम क्या करेगा? ये आपकी आँतों को, किडनी को, लीवर को डिटॉक्स करेगा, क्लीन करेगा। दोस्तों, रोज़ सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपके शरीर में एक नया बदलाव आ जाएगा, एक नया बदलाव आ जाएगा। ये दोस्तों प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। आज का अनुभव नहीं बता रहा हूँ। मैं इस आंवले को खा रहा हूँ पिछले 15 से 20 साल तक। और 15 से 20 साल तक हम ही नहीं, पूरा फैमिली खाते हैं दोस्तों। जब आंवले का समय आ गया, अब जुलाई से हम लोग जब जैसे छोटा-छोटा मिलना शुरू हो जाता, तभी से लेके शुरू कर देते हैं और इसे खाते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं। ये दोस्तों, आप जानते हैं आंवला जुलाई में ही पाया जाता है और जुलाई से गर्मी तक आता, ठंडी तक आता है। तो ठंडी और गर्मी दोनों समय आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अब दोस्तों, पहला फल तो आप जान गए। दूसरा फल जो है दोस्तों वो है सेब। सेब दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद है। और एक कहावत भी कही गई है, जो एक सेब रोज खाता है उसे कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है और ना तो डॉक्टर के उसके घर जाना पड़ता है।
ना तो डॉक्टर आपके यहाँ आएगा और ना तो आप डॉक्टर के घर जाएंगे। इतना फायदेमंद ये सेब होता है। और सेब भी दोस्तों आप जानते हैं जुलाई अगस्त में आना शुरू हो जाता है। जुलाई अगस्त में सेब आना शुरू हो जाता है और ये भी 4-5 महीने हमें मिलता है ताजा। और जब हम सीजन में सेब को खाते हैं तो उस समय हमें सस्ता भी मिलता है और ताजा भी मिलता है। स्टोर किया हुआ हमें नहीं खाना है। और दो ये फल दोस्तों हमें बारिश के समय मिलते हैं और दोनों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच है। इन दोनों का जितना हम गुणगान करें उतने कम है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सेब में क्या क्या पाया जाता है। सेब में दोस्तों सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटी उसके साथ साथ एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण और दोस्तों कुछ इसी तरह के और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है आपका सेब। तो चलिए मित्रों जानते हैं सेब को कब और कितनी मात्रा में खाना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों सेब जब भी खाना सिर्फ खाली पेट खाना। सेब एक ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो सेब भी खाली पेट आप खा सकते हैं। तो सेब को कितने लेना है एक दिन में? दोस्तों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब खाना चाहिए। यानी कि एक बड़ा सेब और वो मीठा सेब। एक खट्टा सेब आता है, खट्टा सेब आपको नहीं लेना है। सेब मीठा वाला खाना है आपको। तो मीठा सेब एक रोज खाली पेट खाइए। बस इतनी सावधानी बरतना है, सेब खाने से पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कुछ मुंह भी नहीं जाएगा, चाय, नमकीन, बिस्किट आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा 3-4 घंटे तक, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। फिर आप देखिए कैसे इसका कमाल होता है। जितने फायदे हमने बताया वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। अब दोस्तों हमने दो फल बताया और ये दोनों फल कब पाए जाते हैं? बारिश के समय में। अब इन दो फलों को आप कैसे मैनेज करके खाएंगे उसे भी हम मैनेज करके बता देते हैं। जैसे दोस्तों आप हफ्ता बांध लीजिए या ऐसा करिए 15 दिन आप सेब लगातार खाइए। फिर 15 दिन के बाद 15 दिन आप आंवला रोज सुबह खाली पेट खाइए। फिर बदल दीजिए, फिर 15 दिन आप रोज सुबह खाली पेट सेब खाइए। फिर 15 दिन आंवला खाइए, फिर 15 दिन सेब खाइए, फिर 15 दिन आंवला खाइए। ऐसे 15-15 दिन करके आप बदलते रहिए, खाते रहिए। फिर देखिए दोस्तों आपके शरीर में जो बदलाव होगा आप जान के चौंक जाएंगे। 15-15 दिन पे कर सकते हैं, एक एक महीने पे कर सकते हैं। एक महीने आप लगातार सेब खाइए, एक महीने के बाद फिर एक महीने आप लगातार आंवला खाइए, फिर एक महीने आप सेब खाइए, फिर एक महीने आप आंवला खाइए। ऐसे ऐसे आप बदल बदल के एक एक महीना खाइए और एक महीने के बाद आप देखेंगे दोस्तों जो आपके शरीर में बदलाव होगा जान के चौंक जाएंगे। कितने फायदे होंगे ये भी बता दें थोड़ा सा। अगर आप ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं तो ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाए। आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर अपने आप कंट्रोल होना शुरू हो जाए। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी दोस्तों आपका नॉर्मल हो जाएगा। फैटी लीवर है, फैटी लीवर भी दोस्तों कंट्रोल आपका कंट्रोल हो जाएगी। फैटी लीवर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। यानी कि आपको पेट से संबंधित यानी जो भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल बीमारियां खत्म हो जाएगी। गैस से संबंधित कोई समस्या है, गैस एसिडिटी बनती वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। भूख नहीं लगती, आपको अच्छे से भूख लगेगी, जम के आप खाना खाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक नियम और आपको अपनाना पड़ेगा। रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले करने की आदत आप डाल लीजिए। रात का खाना सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले। जिससे गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। 6 बजे आपको खाना खाना है। यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होंगी, पहला बदलाव। दूसरा दोस्तों बाहर की कोई चीज मत खाइए। आज के बाद बाहर की हर एक चीज को अवॉइड कर दीजिए। चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, जितनी भी चीजें उन्हें खाने से आप बचिए। देखिए दोस्तों किस तरह से आपका शरीर अपने आप स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। कोई दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।